जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा आप लोगों के काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि जो हम लोग ज्वाइनिंग जब हो जाएगी हमारी और हम ट्रेनिंग करने के बाद जब वापस आएंगे ज्वाइन करेंगे तो हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है यूपी पुलिस की, और इसके बाद जो इसमें ड्यूटियाँ होती हैं वो कितने घंटे की होती हैं। ठीक है, 8 घंटे की होती है, 6 घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है, क्या है, सारी चीज़ें आपको हम विधिवत समझाएंगे। महिलाओं के लिए जॉब कैसी होती है, मेडिकल सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं और क्या छुट्टियों का सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और जो भी भाई इस वीडियो पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे जो भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल कैसी होती है किस चीज़ की। देखिए, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप इतना तो जानते हैं कि जो वर्दी की जॉब होती है वो अन्य जॉब की कंपेयर में थोड़ा इसका रुतबा तो अलग रहता है। अभी मान लीजिए, मैं अगर आपको रुतबे की बात करूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं छोटा सा। अगर मान लीजिए आप किसी और जॉब में हैं, ठीक है, और आपको भी कहीं जाना है, मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं, आप विकास भवन ही आपको जाना है, तो आपको हर जगह इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, कि सर मैं ये हूँ बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वर्दी पहन ली है तो आपको फिर कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं। वर्दी आप में खुद में आपकी पहचान होती है। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल तो इसकी ठीक है। इसमें मैं यही कहना चाहेंगे कि आप आएंगे, आपको काफ़ी पब्लिक से आपका काम रहेगा। कोई भी अगर मैटर होगा आपके क्षेत्र में तो वो आपको देखना रहेगा, तो पब्लिक से आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको तारीफें भी मिलेंगी। ठीक है, आप कोई किसी प्रकार की किसी की सहायता कर सकते हैं इसमें, ये आपकी एक सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, इस जॉब में कि आप पब्लिक को सहायता कर सकते हैं। जो लोग चाहते थे आगे चल करके कि हम पुलिस में जाएंगे और इसके बाद सेवा करेंगे देश की, तो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, कि आप काफ़ी लोगों के हेल्प कर सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो जॉब प्रोफाइल अच्छी है, फिर बाकी अपना अपना नज़रिया है। हम तो यही कहेंगे कि मेरे लिए बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। क्यों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप जिस चीज़ से आप के खर्चे चल रहे हो, ठीक है, जहाँ से आपकी सैलरी आ रही हो, ठीक है, तो उसको हमेशा आपको बेस्ट बताना चाहिए और उस पर हमेशा निर्भर रहना चाहिए। कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए जिस चीज़ से आपकी सारे काम हो रहे हो। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल की बात आ जाती है, तो जॉब प्रोफाइल अच्छी है। अब मैं बात कर लेता हूँ ड्यूटी कितने घंटे रहती है। देखिए, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या 12 प्लस घंटे। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक एक बात आपको बताएंगे, 6, 8, 12, 12 प्लस कैसे क्या कितने घंटे ड्यूटी रहती है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग लाइन में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, पुलिस लाइन में, तो पुलिस लाइन में ड्यूटियाँ आप अगर क्वार्टर गार्ड करते हैं या कुछ गार्डें ऐसी हैं जहाँ पर 4 लोग रहते हैं, तो यहाँ आपको ड्यूटी 6 घंटे पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको 6 घंटे ड्यूटी केवल करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद 8 घंटे ड्यूटी की बात कर लेते हैं। यही पुलिस लाइन में ही काफ़ी गार्डों में ऐसा होता है कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जहाँ पर एक टीम की गार्ड होती है। ठीक है, 3 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी आपसे रहती है। ये ड्यूटी आपको पुलिस लाइन में पड़ेंगी जब आप पुलिस लाइन में रहेंगे, या तो 6 घंटे की या 8 घंटे की। ठीक है, 2 ड्यूटियाँ ये हो गई। अब बात कर लेते हैं 12 घंटे। देखिए, 12 घंटे की ड्यूटी का सीन है, जब आप थाने में जाएंगे तो वहाँ पर ड्यूटी आपको 12 घंटे रहती है थाने में। और एक मैंने चीज़ लिख रखी कि 12 प्लस। ये 12 प्लस का मतलब क्या है? हालांकि 12 घंटे से भी ज़्यादा ड्यूटी पड़ती है क्या, इसका क्या सीन है सुनिए। इसका सीन क्या होता है, ये डिपेंड करता है। देखिए, ये जो 12 प्लस ड्यूटी होती है ये आपको अक्सर नहीं पड़ती है, महीने में कभी 2, 4, 5 दिन ऐसा हो जाता है जब आपको ऐसी ड्यूटी करनी पड़ती है। इसका क्या सीन होता है, मान लीजिए आपके हल्के में आपकी ड्यूटी है नाइट 8 से सुबह 8 बजे तक आपकी ड्यूटी लगी, तो आपकी 12 घंटे ड्यूटी लगी है। ठीक है, होता क्या कि जैसे 7 बजा, ठीक है, तो 7 बजे क्या हुआ कि जिस बीट पे जिस हल्के के आप प्रभारी हैं वहाँ पर कोई घटना हो गई, कोई मर्डर हो गया, कोई केस हो गया, या कोई ऐसी बात हो गई जो किसी ने सुसाइड कर लिया, 7 बजे घटना हो गई आपके हल्के में। तो अब क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटी 8 बजे खत्म हो रही, ठीक है, 1 घंटे बाद वैसे तो आप चले जाते, लेकिन अब आप नहीं जा पाएंगे। अब उस घटना को सुलझाने में वहाँ क्या हुआ, पोस्टमार्टम सारी चीज़ें कैसे हुई घटना, उसको देखने में, उसकी छानबीन करने में अब आपको ही रहना। क्यों, क्योंकि आपके समय में वो आपके हल्के में ये बात हुई है। तो अब ये मान लीजिए आप 8 बजे ना जा करके ये आपका 2 बजे दिन में सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, तो आपको 2 बजे तक रहना पड़ेगा। तो ये तो आपको ड्यूटी पड़ गई जा करके 18 घंटे। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जब आप भर्ती होके आएंगे तो आपको 24 आवर का बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि आप यहाँ 24 आवर ड्यूटी करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, देख लेना आप लोग। तो ये इस तरीके से कभी कभी आपको 12 घंटे से ऊपर ड्यूटी पड़ जाती है थाने चौकियों में, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। मान लीजिए महीने में 2-4 दिन ना, अक्सर 12 घंटे, और लाइन में आप रहेंगे तो 8 घंटे और 6 घंटे ड्यूटी, ये ड्यूटियाँ आपकी रहती हैं। ठीक है, इसके
इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए जॉब कैसी है। ठीक है, क्या है महिलाओं के लिए जॉब का सिस्टम इसमें। देखिए काफ़ी लोग सुनते हैं, कहते भी हैं, आप लोग सुने होंगे कि गाँव में कहते हैं या जो भी नहीं जॉब पा पाते हैं कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने लड़की को जॉब नहीं कराऊंगा इसमें। वो वही लोग होते हैं जो या तो जॉब पा नहीं पाते हैं, एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इतना कंप्रेशर है, तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। और या फिर जो लोग इस चीज़ से रूबरू नहीं है कि हालांकि होता क्या है इसमें, सच्चाई देखिए क्या होता है। वो पुराने ज़माने की बातें आप छोड़िए, इस समय क्या है महिलाओं के लिए जॉब प्रोफाइल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। मोस्टली जो लड़कियों की ड्यूटी रहती है अक्सर वो सूर्य उदय से पहले, ठीक है, सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद ड्यूटियाँ नहीं रहती हैं। अगर सूर्य उदय के बाद है तो बहुत ही रेयर केस में ड्यूटियाँ लगती हैं लड़कियों की, और उसके पहले ड्यूटियाँ बाद में नहीं लगती हैं। ठीक है, नहीं समझे आप। जैसे कि आप सूर्य उदय से पहले का मतलब ये होता है कि आपकी सुबह रहेगी ड्यूटी और सूर्य उदय के बाद आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी, सूर्य अस्त के बाद, सॉरी। ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है जो बनाया गया है। बाकी इमरजेंसी में तो आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए कोई बहुत वैसी बात नहीं। जब बहुत इमरजेंसी होती है तो आपको नाइट में निकलना पड़ता है। और इसके बाद जो आपका ये मन में भ्रम उठ रहा हो कि महिलाओं का शोषण होता है, सारी चीज़ जो भी लोग कहते हैं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। आपको अपने ड्यूटी से मतलब है, आप अपनी ड्यूटी करिए, जहाँ आपकी ड्यूटी बताई जाए आराम से आप ड्यूटी करिए, किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं। यहाँ सब हर कोई अपना यहाँ काम कर रहा है। बाकी अधिकारी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये सिर्फ लोग भ्रम में रहते हैं और इस भ्रम को फैलाते रहते हैं, रूमर टाइप का, ठीक है, कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे अभी तक इतने साल हो गए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बस आपको जो ड्यूटी बताया, देखिए जब आप आए हो तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी आपको, चाहे कोई भी हो, तो आप ड्यूटी करिए। बाकी आपको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं, छुट्टियां भी आपको टाइम से मिल जाती हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जॉब किसी भी प्रकार से खराब नहीं है, बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी हमारी गर्ल्स आ रही हैं, आप लोग दिमाग में बिल्कुल चीज़ बैठा लीजिए, जॉब बहुत अच्छी है। आप आराम से आइए, अपनी पढ़ाई करिए, जो भी आपको समय मिले अपना समय निकालिए और अच्छे से अपनी जॉब करिए। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ उठती है, मेडिकल सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। ये देखिए बहुत अच्छा विषय है। जब आप आ जाएंगे जॉब में तो आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं होती हैं। एक आपका कार्ड बनता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना वाला। ठीक है, उस कार्ड में क्या होता है, कैशलेस योजना कार्ड में, कि इसमें कौन कौन डिपेंड होता है, किसका आप इलाज करा सकते हैं, क्या इसमें छूट मिलती है, क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए जो कैशलेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड बनता है, इसमें आपके 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है 1 साल में। जो इसकी वैलिडिटी रखी गई है, 5 लाख रुपए फ्री इलाज आपको मिलेगा 1 साल में। जैसे 1 साल खत्म जाते फिर अगले साल आपको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। अब देखिए इस कैशलेस का सिस्टम क्या है कि इसके लिए इन्होंने जो हॉस्पिटल है वो हायर कर रखे हैं, पूरी लिस्ट है हॉस्पिटल की, वो हायर कर रखे हैं कि आप उस हॉस्पिटल जाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे और आपको वहाँ पर फ्री इलाज चलेगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन लोग आते हैं आपके इस कैशलेस कार्ड के अंतर्गत। देखिए एक तो आप खुद हो गए, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी बीवी, और अगर कोई बहन या भाई आपका जो 18 साल से कम है, ठीक है, वो है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, अगर वो आप पर डिपेंड है तो, ऐसा माना जाता है। बाकी किसी को भी आप ऐड नहीं कर सकते, भाई भाभी मामा मामी, इनका किसी का भी इसमें ऐड आप नहीं कर सकते। सिर्फ आपके जो ऊपर डिपेंड है उन्हीं का आप इसमें इलाज करा सकते हैं। और एक कार्ड बनता है, आपको कार्ड मिल जाएगा सभी का, और आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है जो हमारे राज्य सरकार ने दी है पुलिसकर्मियों को, बहुत ही अच्छी सुविधा है। ठीक है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। जब आप आएंगे तो आप ट्रेनिंग के बाद आपका ये कार्ड बनवा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है। अब हम इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, क्या छुट्टियों का सिस्टम होता है इसमें। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर, एक लड़का कमेंट भी कर रहा था मेरे पास कि सर इसमें जो छुट्टियां मिलती हैं EL क्या कितनी होती है, हमको बता दीजिए थोड़ा। तो देखिए जो आपकी टोटल छुट्टियां होती हैं, तो आपकी टोटल छुट्टियां 1 साल में 60 होती हैं। ठीक है, 60 छुट्टियां, जिसमें आपकी CL होती हैं 30 और आपकी EL होती हैं 30। ठीक है, EL आपकी होती है अर्निंग लीव, CL होती है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश जिसे बोलते हैं। इसका देखिए सिस्टम क्या होता है, जो आपका CL होता है 30, ये अगर 1 साल में आपको जो मैक्सिमम मिलती छुट्टी वो आपको 12 एक बार में आप ले सकते हैं CL, और कम से कम आप 1 भी ले सकते हैं CL। ठीक है, कम से कम 1 CL ले सकते हो, अधिक से अधिक 12 CL आप ले सकते हो एक बार में। ठीक है, वहीं EL की बात कर लेते हैं, तो EL आपकी कम से कम होनी चाहिए 10 दिवस। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी 45 दिवस। अब आप कह रहे होंगे सर ये 45 दिवस आप बता दिए, है तो 30 दिन। हाँ, वही बात, उसी का मैं जवाब दूंगा। होता क्या, देखिए जो आपकी CL होती है, जैसे आपकी साल जाती है, आपकी साल खत्म हुई तो ये CL आपकी खत्म हो जाती है। आप कितनी भी काट लें या ना काटें, आपकी छुट्टी लेस हो जाएंगी, खत्म।
लेकिन ईएल क्या होता है, जितना आप इस साल में ईएल काटे रहे होंगे, मान लीजिए आपने 10 काटी और 20 आपकी बच रही, तो अगले साल वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अगले साल अगर 20 आपके ऐड हो गए और 30 आपको फिर मिल गए तो 50 आपकी हो गई। तो आप इस हिसाब से ईएल आपकी ऐड होती रहती है। और जब आप रिटायर होंगे तब आपको ईएल का पैसा मिलता है, ठीक है। जितनी आपकी ईएल सेव रहती है उसका पैसा उसी हिसाब से दिया जाता है। तो ये तो आपका छुट्टियों का सिस्टम होता है, ईएल और सीएल। तो इसीलिए मोस्टली आप पहले सीएल का उपभोग किया जाता है, क्योंकि ये अगर नहीं आप करेंगे तो आपकी लेस हो जाएंगे, ये तो आपकी सेव भी रहेंगी, आप अगले साल भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। या कभी आपको किसी प्रकार की, और देखिए एक चीज मैं बता दूं, तो ये आप समझ गए ईएल सीएल में कब मिलती, कैसे मिलती, कितने दिन ले सकते हैं मैक्सिमम, और क्या इसका सिस्टम है, ये सारी चीजें आपके डाउट हम समझ क्लियर हो गए होंगे। अब एक बात हम कर लेते हैं, देखिए जो आपको मेडिकल सुविधा मिलती है विभाग में, तो आपको 18 महीने का आपको मेडिकल मिलता है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं किसी कारणवश तो 18 महीने तक आपकी सैलरी आपके पास आएगी और आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये मेडिकल सुविधा देती है ये हमारी गवर्नमेंट, कि आपको 18 महीने मेडिकल सुविधा है, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। अब हम यही कहना चाहेंगे, देखिए सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी सारी चीज़ें आपको समझाई, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो, ठीक है, कि क्या सर इसमें मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें समझाने के लिए, और आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है, आइएगा अच्छे से। मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, देखिए काफ़ी लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि सर मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, बीपीएससी का टीचर या फिर यूपी पुलिस। तो मैं देखिए ये कहना चाहूँगा, अगर आपका बीपीएससी टीचर में रखा तो बीपीएससी टीचर जो है वो यूपी पुलिस से बेस्ट है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करें सर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए वहाँ पर एक आपका फिक्स है सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ आपका कुछ भी फिक्स नहीं है, आप 24/7 अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, आपका उसमें एक समय है, आराम से जाएंगे आएंगे। फिर भी अगर नहीं है किसी के पास तो इसके लिए भी बेस्ट यही जॉब है। मैं ये कहना चाहूँगा, इस बेरोजगारी में हम आप इतना कंपटीशन देकर आते हैं। बाकी अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप यहाँ आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप आइए, अपनी पढ़ाई करिए और इसके बाद फिर आगे किसी जॉब में सक्सेस हो जाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर अभी भी कोई आपको डाउट है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।